सनातन ब्राह्मण बंधुओं, आपको प्रणाम, अभिवादन। काफ़ी दिन पहले से यानी कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि अपने सजातीय ब्राह्मण बंधुओं से कुछ अनौपचारिक बातें की जाएं। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि आजकल जो सामाजिक या राजनीतिक एक अस्त व्यस्त हौच पौच की स्थिति में, गड्ढमड्ढ स्थिति में जो समाज चल रहा है, और जो नए नए दल वो अपने कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई क्षेत्र विशेष के नाम पर, कोई उत्तर दक्षिण के नाम पर, कोई संस्कृति के नाम पर अपने के लिए सत्ता पाने की होड़ में लगे हुए हैं। और उसमें हम ब्राह्मणों को बड़ा आरोपित किया जाता है, हम लोगों पे ये लांछन लगाया जाता है कि हम ब्राह्मणों ने सनातन के नाम पर या मनुवाद के पोषक होने के नाते हम लोगों ने, अब चूँकि आज तो प्रजातंत्र का ज़माना आ गया है, तो बोले अब तो वो पुरानी बात भी नहीं रहेगी। हम लोग जो है जी ब्राह्मण जो हैं मनुवाद की आड़ में या सनातन की आड़ में हमारा हक छीन रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये बड़े विडंबना की बात है और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये दोनों, जैसे यहाँ पे पूरे अखिल भारतीय स्तर पर या ऑल इंडिया पूरा लेवल पे, नेशनल लेवल पे दो ही दल हैं, बाकी दल तो ये नए नए आ रहे हैं, क्षेत्रीय दल हैं। उनमें दोनों में ही सत्ता चाहे कांग्रेस की रहे और चाहे बीजेपी की रहे, दोनों में हम लोगों पर लांछन लगाया जाता है कि हम ही लोग फ़ायदे में हैं और हम और समाज का हक मार रहे हैं, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब इस पे थोड़ी सी चर्चा की जाए कि असलियत क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने इतिहास को देखें कि हमारा इतिहास क्या है और उस इतिहास में हमारी क्या भूमिका रही समाज के लिए। हमने समाज को अच्छा किया या समाज के लिए अपना फ़ायदा ही लिया है, समाज के हित में क्या हम किया। अगर कोई, हम जैसे ये लोग बताते हैं कि हमारी बौद्धिक स्थिति श्रेष्ठता है और हमारा जो पुरुषार्थ है वो इस तरह का रहा है कि हम लोग अपने फ़ायदा उठा ले गए, तो हमें यही देखना है, इसी की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले ब्राह्मणों का, अब हम लोग जैसे वैदिक इतिहास को ही देख लें तो उस समय जो कल्प या जो कालखंड होता है मनवंतर का, तो 14, हर मनवंतर का एक मनु होता है और उसमें जो शासन व्यवस्था होती है, जो सत्ता का मालिक होता है, वो राजा की पदवी वो इंद्र को बताया गया है हमारे धर्म में। उसी दौरान इस व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए, वो राजशाही सही चले, आम पब्लिक के लिए उससे फ़ायदा मिले, तो उसके लिए सप्तऋषियों की परिकल्पना की गई है। यानी सप्तऋषियों का बताया गया है कि सप्तऋषि जो हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं और उनके उद्देश्य यही था कि समाज में सबका कल्याण हो। ये सत्ता कहीं एक तरफ ना अपने लिए फ़ायदा के ना करे, ये सत्ता निरंकुश ना हो जाए, या और समाज के बाकी लोग जो हैं वो समाज को सही रूप से एक व्यवस्था रूप से चले जिससे आम सब लोगों का भला हो सके। तो और दूसरे ब्राह्मणों का इतिहास तो बताइए, हमारे ब्राह्मणों की भूमिका कितनी वैसी है जो सप्तऋषि के नाम से। तो क्योंकि उनके लिए जो दीक्षा दी गई है वो भगवान शिव के द्वारा दी गई है, जो सबसे बड़े ज्ञान वाले और उनका जो है सबसे ज़्यादा वो माना जाता है, मेंटर वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो ये बात तो ये रही। अच्छा, दूसरे ये जो हम जो दूसरा वेद, पहले तो ऋग्वेद हुआ, दूसरा वेद यजुर्वेद का भी लेटर पार्ट, माने जो शुक्ल यजुर्वेद है, उसमें पुरुषोक्त में ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि ब्राह्मणों मुगमासीद बाहु राजन्याकृता उरु तदस्य यदवैश्या पदभ्याम सूर्य हो जायता शूद्रो हो जायता। तो ब्राह्मण के लिए मस्तिष्क का मतलब मुंह का मतलब वो अपर पार्ट, जिसमें मस्तिष्क है, समझने की, बोलने की क्षमता है, जो समझ सकता है, बता सकता है, बोल सकता है, वो ब्राह्मण है, मनुष्य श्रेष्ठ है उसकी।
तो ये तो अब इन सब के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से और बाकी इतिहास का और दूसरा टाइम भी देखा जाए, क्या ब्राह्मणों की ये श्रेष्ठता, इस श्रेष्ठता से समाज को फायदा मिला या नहीं मिला, ये देखना है। अब जैसे इस उसमें देखें हैं, मध्यकाल के इतिहास को ही देख लें, ये तो प्राचीन हो गया, मतलब वैदिक हो गया या सनातनी हो गया, जिस तरह से भी आप उसे माने, पौराणिक टाइम का, पुराण के हिसाब से, ब्राह्मणों के शास्त्रों के हिसाब से। तो ये दूसरा जैसे यहाँ पे 3 धर्म हैं विशेष तौर से बड़े हमसे, जैसे हमारा धर्म है, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू लोग ही हैं, उसमें सनातन को वही लोग ज़्यादा मानते हैं, उन्हीं के बारे में। हालांकि धर्म तो सबके लिए होता है, धर्म का एक ही उद्देश्य है कि कल्याण हो सबका, उसका अच्छाई हो सके, धर्म का तो मतलब ही यही होता है। तो अब उसमें देख लें, क्रिश्चियन को ही देख लें, हमने किसी टाइम पे हमारे हिंदू धर्म में या ब्राह्मणों ने किसी भी टाइम पे इतिहास के किसी कालखंड में सिवाय समाज के फायदे के अलावा कभी दूसरी चीज़ उन्होंने, वो चाहे शस्त्र के हिसाब से रहे हों, शस्त्र का भी विद्या रही है और शास्त्रों की तो रही है। शस्त्र का तो वो आता है कि जितने भी जो महान, चाहे वो धनुर्धर रहे हों, चाहे वो दूसरे कलाओं के जानने वाले रहे हों खेल के, या जो उनके कस्टोडियन अधिकार के, जैसे शंकर जी का पिनाक है और विष्णु का सारंगपाणी है या चक्र सुदर्शन, इसके कस्टोडियन भगवान परशुराम को ही बताया जाता है। इन्होंने ही उन लोगों को दिया जो टाइम आया, तो उससे पहले इन्हीं पे रहे। खैर वो बात थोड़ी सी दूसरे रेफरेंस में चली जाएगी। तो अब उसमें पूरा पेपेसी का देखिए, मिडिल क्लास, एक क्रिश्चियन, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है पूरे विश्व में, जो क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म वाले, तो उनके पूरा मध्यकाल का इतिहास इसी बात से है, वहाँ पेपेसी मानी पोप में और राजशाही में ही संघर्ष रहा। दूसरे नंबर पर इस्लाम आता है, हमसे ज़्यादा इस्लाम वालों की गिनती ज़्यादा है, इस्लाम मानने वाले लोग ज़्यादा हैं हमसे। तो उसमें भी आप देख लीजिए, इनको जो खुदा के बाद में पैगंबर हैं, जिनको खुदा का पैगाम मिला, जिनको नबी कहा जाता है, उसके बाद में वो बहुत बड़ी उनकी उम्मत में ही पूरे सब लोग हैं, पूरी वो लोग, उनकी बहुत बड़ी उनके बाद में खलीफा का आता है। खलीफा का एहतराम है, खलीफा की वैल्यू ज़्यादा है, खलीफा का बहुत बड़ी मतलब इज्जत है। उन खलीफाओं को 4 खलीफा इनके यहाँ बताए जाते हैं, वो चारों खलीफाओं में से 3 का तो कत्ल हुआ है, उनकी आपस में इतनी लड़ाई रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि धर्म का सत्ता से संघर्ष ही रहा है और उसमें, लेकिन हमारे यहाँ संघर्ष नहीं रहा। हमने सत्ता में सत्ता के लिए हमने सहायता करी, किसी भी उसमें देख लीजिए। हम जैसे हमारा चंद्रगुप्त को, उसको आप इसको अरे का नाम, जिसने चंद्रगुप्त को बनाया, चाणक्य का। अब चाणक्य ने खुद तो सत्ता भोगने की बात नहीं करी, किसी को भी, किसी ऋषि मुनि का देख लीजिए, चाहे वो रावण, चाहे वो का नाम आपके देवताओं के गुरु बृहस्पति रहे हों या शुक्र रहे हों राक्षसों के गुरु, इन दोनों लोगों ने कभी भी सदैव यही चाहा कि लोक कल्याण हो, लोक समाज की बात होते। कहने का मतलब है इनका समाज के किसी उससे संघर्ष नहीं रहा, बल्कि समाज को इन्होंने अच्छे ही रास्ते पे लाने की ही कोशिश करी। लेकिन अब चूंकि प्रजातंत्र का ज़माना आ गया, तो उनका कहना है कि वोट हमारा ज़्यादा, हम ज़्यादा हैं गिनती में, चाहे हम लोग दलित हैं, समाज ओबीसी वाले हैं, सब हम लोग हैं, लेकिन ब्राह्मण कम है, हमारे मुकाबले में तो कम ही है, ऐसे ब्राह्मण भी होते रहा। तो इनको क्यों इतना, अब इस पर थोड़ा सा ये देखा जाए, हम लोगों को हमारी भूमिका इस समाज में भी, आज के समाज में भी, जैसे ये प्रजातंत्र की बात कहते हैं, तो इसमें तो अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद, इसके बाद में ये प्रजातंत्र वाली बात तो यही आई है। राज जो हम लोग पर कांग्रेस पार्टी का उदय होता है, कांग्रेस में भी देखिए साहब, कांग्रेस में भी सबसे बड़ी भूमिका ब्राह्मणों की है, क्योंकि सबसे पहला जो चेयरमैन बना, जो अध्यक्ष बना सन 85 में, 1885 में इसका होता है, तो भेमोश चंद्र बनर्जी, बंगाल के ब्राह्मण जो थे वो उनके अध्यक्ष थे, और उन्हीं लोगों, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मणी लोग थे, 72 लोगों में मेजॉरिटी ब्राह्मणों की थी जिनने उस कांग्रेस को वो किया था। फिर आप उसमें देख लीजिए देश की आज़ादी में, उसमें भी चाहे तो वीरता के लिए मंगल पांडे का शुरुआत में देख लीजिए, ये स्टेट्समैनशिप में
या जो राजनीति का जो जानने वाले या समझदारी वाले लोग हैं उनमें नेहरू की अग्रणी भूमिका देख लीजिए। और वैसे भी ज़्यादा संविधान सभा में भी 299 देश आज़ाद देश भारत वाली जो रही थी उसमें 299 रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण लोग थे। ये तो पूरा इतिहास बताता है, उसका वो तो पूरा सब लिखा पढ़त में रखा हुआ है। तो ब्राह्मण, अब फिर उसके बाद में देश आज़ाद हुआ। देश आज़ादी के बाद में जो देश के बहुत कहाँ नीचे था, मतलब जिसकी पहला बजट 191 करोड़ का ही था, जो एक म्यूनिसिपलिटी का बजट होता है, और उसके बाद में 2 लाख करोड़ की जीडीपी खाली, 2 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी थी खाली, जिसमें भी खेती की 60% से ज़्यादा खेती की थी। कहने मतलब और कुछ नहीं था। लेकिन वो ब्राह्मणों की ही उसमें अग्रणी भूमिका जवाहरलाल नेहरू की रही, गोविंद बल्लभ पंत की रही, पटेल जी का जिस तरह से आता है। तो पटेल तो देश ही आज़ाद हुआ, उसके बहुत जल्दी ही जो गवर्नमेंट बनी हमारी, जो खुद का पहला इलेक्शन हुआ, तब तक पटेल साहब तो ख़त्म ही हो गए थे। दिसंबर 50 में उनका मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब पूरा जो देश को चलाने वाली भूमिका जो थी वो ब्राह्मणों में, उसकी मेजॉरिटी ब्राह्मणों के हाथ में थी, अक्सरियत ब्राह्मणों में थी। अब आज भी चाहे हम पे कितना भी लांछन लगाया जाता है, लेकिन जो प्रशासन में जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उनमें भी मेजॉरिटी ज़्यादातर ब्राह्मणों की है। उसके पीछे 2 हैं, एक तो बौद्धिक श्रेष्ठता, सभी लोग बताते हैं, और बौद्धिक श्रेष्ठता पहले से ही प्राचीन काल से भी चली आ रही है, और इसको ये लोग भी मानते हैं कि अपनी श्रेष्ठता से। लेकिन श्रेष्ठता अब ये चूँकि उसका है का नाम, अरे प्रजातंत्र का ज़माना, लोकतंत्र का ज़माना, अब तो जो कमज़ोर रह गया, पीछे रह गया है, उसको ही तो बराबर में लाना है। यही तो इनकी, इसी का तो रिजर्वेशन है, इसी की पूरी इनकी वो रहती है। और जो कौम वाले हैं, इसी में ब्राह्मण के लिए अब यहाँ पर भी कोई भी पोस्ट हो, जो की पोस्ट होगी, जो मुख्य प्रशासन में है, ब्यूरोक्रेसी में है, उसमें ब्राह्मण ही को रखा जाता है। और ब्राह्मण की एक तो काम अच्छा करते हैं, जो उनको होता है उसमें योगदान ज़्यादा होता है, जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपती हैं उसके 100% उसका अपना वफादारी के साथ या अपना पूरा पुरुषार्थ या अपनी पूरी शक्ति के हिसाब से, पूरी क्षमता के हिसाब से उसका अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन अब चूँकि सत्ता पाने की होड़ है ये, तो अब तो वोटों का ज़्यादा है। अब तो कहे कोई भी हो, उसमें एक जैसे हम अभी शुरू में मैंने बताया था कि विडंबना ये रही कि दोनों में ही, कांग्रेस के ज़माने में तो इसलिए रहा कि कांग्रेस में पार्टी ही हमारी सब मेजॉरिटी में, हम ही शुरू में सबसे ज़्यादा थे, पूरा का संचालन। हालांकि एक अकेले गेंदे उसको छोड़ दिया जाए नेहरू गांधी जी को, तो गांधी तो सर्वमान्य नेता थे, लेकिन वो देश चलाने के दौरान तो उनका कत्ल हो चुका था 48 में ही, 30 जनवरी को। तो उन्हें सत्ता का तो कुछ उनके दौरान हुआ ही नहीं, सत्ता तो बाद में लोगों की आई है, उसमें ब्राह्मणों की अग्रणी भूमिका थी। अब चूँकि फिर वही दोबारा बात आती है, लोग कह रहे हैं वो ज़माना कुछ भी था, अब तो हमारी वो ज़्यादा है, चूँकि अक्सरियत या मतलब मेजॉरिटी में जिसके ज़्यादा वोट होंगे, या जो कौम जो वोट ज़्यादा डालेगी वही तो डालेगी जिसके वोट ज़्यादा होंगे। तो वो लोग, हम लोग हैं, हम दलित हैं, हम ओबीसी हैं, हम आदिवासी हैं, तो हम लोगों के लिए उतना क्यों नहीं दिया जाता जितना इन ब्राह्मणों को वैल्यू या उनको दिया है। अब उसमें 2 बातें हैं, ये तो चलो हमारी क्षमता के अनुसार है, लेकिन क्या राजनीति में जो ये लोगों ने सबने किया है, ये पूरा एक प्रोपोगंडा फैला दिया, एक नैरेटिव लगा दिया है कि ब्राह्मण को तो हटाने से ही, और उसमें हुआ भी, कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। कांग्रेस के खिलाफ कोई राजनीतिक तो बातें नहीं थी, उनके कांग्रेस की जो खिलाफत चाहे दक्कन से शुरू हुई, चाहे वो पश्चिम से शुरू हुई बंगाल से, उसमें कहीं तो क्षेत्र का, कहीं का नाम भाषा का, और इसी पॉइंट पे लेके उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये है ब्राह्मणों की वजह से ही कांग्रेस का, मतलब ब्राह्मणों का राज, इसलिए कांग्रेस की खिलाफत शुरू हो गई थी और उसका नुकसान भी होना शुरू हुआ। अब दूसरा दल आप इसको देख लीजिए, बीजेपी को क्यों बताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस में तो थोड़ा सा जैसे 3 तरह के मानक होते हैं राजनीति में, एक उसको तवज्जो देने वाले या उसकी कीमत जाहिर करने वाले, एक स्थान, एक सम्मान, एक पहचान,
स्थान का मतलब इसे आपने वोट ज़्यादा दे दिया, पोस्ट ज़्यादा दे दी और टिकट भी ज़्यादा दे दिए, ज़रूरत पड़ी तो मेम्बरान या मिनिस्ट्री वगैरह ये मिली, तो ये तो स्थान हो गया। दूसरा सम्मान। सम्मान आप मतलब सबको टिकट तो नहीं दिया जा सकता, न सबको वो दिया जा सकता, पद दिए जा सकते, तो फिर उनके जो महापुरुष हैं उनके नाम से कोई यूनिवर्सिटी बना दी, कोई का नाम छुट्टी कर दी, या वो वहाँ पे कोई मीटिंग हो रही है उसमें उनके किसी कौम के बड़े आदमी को जो बुज़ुर्ग है या जो ज़्यादा सीनियर है उसको वहाँ पे अध्यक्ष बना दिया गया। फिर तीसरा होता है पहचान। पहचान तो सब अब ऐसे पहचान का मतलब होता है सबसे ज़्यादा तवज्जो देना, माने जो सत्ता है, जो शासन है, उसकी पहचान ही उस कौम से, इसका मतलब इतना ज़्यादा उसको तवज्जो दी जाती है, उसमें स्थान भी ज़्यादा दिया जाता है, उसमें सम्मान भी ज़्यादा दिया जाता है। और फिर वो शासन की पहचान, जब थोड़ा सा एक रेफरेंस है उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, मायावती जी की जो बसपा की गवर्नमेंट थी उसमें पहचान किसकी थी? दलित में भी जाटवों की, ऐसी समाजवादी वालों की आती है, ओबीसी में भी यादवों की। इस तरह से कांग्रेस के ज़माने में तो खैर ब्राह्मणों का भी था, ब्राह्मणों की भी पहचान थी, ये बात तो खैर है, लेकिन ब्राह्मणों ने नुकसान कुछ नहीं किया, फ़ायदा ही पहुंचाया था। और जब से कांग्रेस को हटाया या ब्राह्मणों के हिसाब से हुआ, उसमें देश को काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। ब्राह्मणों के रहने से अगर यही था कि ब्राह्मण ही कांग्रेस को चला रहे हैं तो कम से कम कांग्रेस का राज तो अच्छा था। अब ये तो सब चीज़ें इनका कायदे से विश्लेषण कर दिया जाए तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो देश को बिल्कुल बराबर करे दे रहे हैं। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र का मतलब तो दूसरा है कि प्रजा का तंत्र हम चुनते हैं तो हमारे कल्याण के लिए होना चाहिए। अब वो तो अब कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा ये कर दिया जाए। अच्छा हाँ, फिर ये बातें, ये तो रेफरेंस आएगा तो उसमें हो जाएगी। अब दूसरे बीजेपी को इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी धन धर्म वगैरह को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो उसके पीछे वो ब्राह्मणों का धर्म नहीं है, वो सनातन को नहीं मान रहे हैं। जो हमारा सनातन है, हमारे सनातन में किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं था, हमारे में तो एक जिम्मेदारी थी। फिर दूसरे, अब धर्म से क्या लेना देना, अब तो प्रजातंत्र, अब तो संवैधानिक व्यवस्था है, अब तो संविधान के हिसाब से शासन चलना चाहिए, संविधान ही कानून है, उसी कानून का शासन होना चाहिए। लेकिन हम बदनाम हो रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये कौन सा शासन है? अब जैसे एक ही उदाहरण इसी को देख लीजिए आप, ये हो रहा है, दो उदाहरण में जो है, जैसे एक तो वो है क्या नाम कॉरिडोर उसका विश्वनाथ मंदिर वाला, बनारस वाला, तो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। अब बताइए ये सनातन की बातें हैं, वहाँ पे कितने पौराणिक शिवलिंगों के मंदिर तोड़ दिए गए। पौराणिक का मतलब स्कंद पुराण में एक काशी खंड है, उसमें पूरा उन सब का है कि ये स्थान पे इतने इतने मंदिर हैं। उस गलियारे को बनाने के लिए वो मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, वो शिवलिंग हटा के इधर उधर कर दिए गए। अच्छा, वहाँ अष्टविनायक थे, गणेश जी, उनको सब हटा दिया, तोड़फोड़ कर दिया गया। तो ये सनातन कैसा क्या? ये तो सनातन से बिल्कुल ये अपोजिट हुआ है नहीं। जहाँ शंकर जी के आप एक तरफ उसमें होटल खुलवा रहे हैं या 5 स्टार होटल कर रहे हैं या कोई और दुनिया भर की वो कर रहे हैं, लॉज वगैरह है या जो भी लॉन का नाम, ये मॉल वगैरह खुलवा रहे हैं। और दूसरे एक ये अभी सबसे बड़ा जो इस समय का है वो है मंदिर की वो प्राण प्रतिष्ठा। अब इसमें ही देख लीजिए, हमारे जो पौराणिक इतिहास है या हमारा जो शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है कि जो यज्ञ, अब इसमें इनका जो उसकी मुहूर्त निकला है वो मोदी जी के नाम से निकला है कि मोदी जी का कौन सा, क्योंकि वो उस दिन एक वीडियो आया था तो उसको देख रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे, तो उसमें ये आया कि नक्षत्र जो हैं जो नुकसान वाले 7 तरह के नक्षत्रों की वो भेद होते हैं, उनमें मतलब 3 नुकसानदायक होते हैं। तो वो मोदी के नाम से देखा गया तो बोले ये नक्षत्र की अच्छी नहीं है, बद में पड़ रहा है। एक और भी हैं। तो अब बताइए, कायदे में साधक वो होता है
जो संकल्प करता है, जिसका उस कार्य के जिस अनुष्ठान जिसके लिए किया है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा है तो उसके मंदिर बनवाने के लिए या उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए उसकी साधना होनी चाहिए, वो साधक बनता है। तो एक तो साधक इनका कौन सी भूमिका है, ना तो मंदिर खुलवाने में, जो मंदिर में तो ताले पड़े हुए थे वो तो ना तो इनके दौरान हुए हैं, वो तो कांग्रेस के ज़माने में हुए थे। शिलान्यास हालांकि कांग्रेस वालों ने उसी अरे क्या नाम 49 में ही 89 में ही फरवरी 89 में ताला खुलता है और नवंबर 89 में उसको शिलान्यास होता है। लेकिन यही है थोड़ा सा प्रजातंत्र की कीमत और सब लोगों को चल के उस समय की कांग्रेस की सरकार ने ये तो दिया, शिलान्यास का मौका तो दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप साधु लोग करिए और का नाम का नाम ये भी सिंधु वर्षा जो उसका बड़ी भूमिका जिसकी थी वो लोग करें, तो उन्होंने किया था, साधुओं ने किया था। और अब इनका तो सब कमाल ही है। इससे पहले कम से कम वो ज़माने में जो वो जो मंदिर का वो कानून जिसका शिलान्यास का जो पहली ईंट रखी थी वो कितना लोकतांत्रिक तरीके से एक किसी साधारण आदमी मजदूर से उन्होंने जो दलित था उससे रखवाई थी। अब तो ये सब मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का क्या हक है उसमें, क्या बनते हैं, किस पॉइंट से इन्होंने साधना है, क्या पुरुषार्थ है उनका उसमें। अरे भाई वो तो उस समय अदालत में चले गए वो लोग, अदालत का ये तय हो गया था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट से, अरे हाई कोर्ट ने उसको 3 जगह बांट दिया। इस पर वो जो गए तो बल्कि मुसलमान ही लोग, जो मस्जिद वाले लोग ही थे, उन्होंने जाके कहा कि नहीं साहब 3 जगह क्यों बटेगी, वो जो हमारी मस्जिद थी हमें मिलना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का आते आते 2019 में आके ये जजमेंट आता है नवंबर में ही, तो उस पर कि अब सुप्रीम कोर्ट को, तो अब बताइए उसे एक वो बना रहा है, एक ट्रस्ट बना रहा है। आपका पैसा नहीं है, ट्रस्ट के लिए भी उसमें जो ट्रस्टी लोग हैं या जो उसमें कार्यकर्ता लोग हैं खूब लंबा उसमें 3-5 कर रहे हैं। जो ज़मीनें खरीदी जा रही हैं वहाँ का लोकल नेता, वहाँ के लोकल अफसरों ने, ये पूरा सबको पता है कि बहुत बड़ी बेईमानी हुई है, कम पैसे में खरीदा गया, अब बाकी बीच का अपना रख लिया। तो अब बताइए, लेकिन राजनीतिक फ़ायदे के लिए तो ये सनातन के हिसाब से, ये हमारा सनातन नहीं है। हमारे सनातन में और दूसरे अभी मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ, कायदे में जो यज्ञ होता है, जो अनुष्ठान होता है, उसमें मंडप बनता है। मंडप का जैसे उसमें मंदिर नहीं है तो प्राइवेट उसे वैसे बनाते हैं, छान फूस करके बनाते हैं, लेकिन उसमें मंडप बनाते हैं और वहाँ पे वेदी बनाते हैं जहाँ पे उनको प्रतिस्थापित करते हैं ले जाके। तो वो सबसे पहले मंडप का पूजन होता है, उस देवता का सबसे बाद में होता है, जिसकी प्रतिष्ठा होती है वो तो वास्तव में सबसे बाद में उस आराध्य देव का होता है, और बाकी देवताओं का पूरा मंडप में एक इंच जगह पे सब देवताओं का वास होता है। अब बताइए मंडप ही तैयार नहीं है, तो ये तो हमारे सनातन के हिसाब से नहीं हो रहा है। अब चूँकि भाई सत्ता उनके हाथ में है, वो करेंगे। तो कहने का मतलब है हमारे साथ तो उसमें भी कोई न्याय नहीं है, हमारे हिसाब से वो धर्म नहीं चल रहा है, लेकिन बदनाम हम हो रहे हैं, ये ब्राह्मणों के हिसाब से चला जा रहा है। अब उसमें ही देख लीजिए, जैसे बताया स्थान, हमें कौन सा सम्मान मिल रहा है। हाँ ही अरे स्थिति हमें कहना प्रशासन में तो जगह मिल रही है, अब तो रौन की है वो सब है, तो वो तो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। दूसरा इतना हमारी तरह निभा नहीं पाएगा, इतनी वफादारी से भी नहीं निभा पाएगा, और इतनी का नाम अरे जो उसमें क्षमता होती है, सामर्थ्य, वो भी नहीं होगी। तो लेकिन कौन सा हमें स्थान कहाँ पे, हम पे कौन सा टिकट हमारे कौम के हिसाब से ज़्यादा दिया जा रहा है। फिर हमारी अब कौन सी पहचान है, पहचानने के लिए तो मोदी जो यहाँ के सबसे बड़े नेता बीजेपी के नेता क्या है, बीजेपी भी सर्वा माने आप उस समय तो मोदी जी को, वो तो ये कहते हैं कि मैं तो ओबीसी का हूँ, ओबीसी होने से ही अपने को बहुत धन्य मानते हैं। अब बदनाम हो रहे हैं, ब्राह्मण हम लोगों को नाम आ रहा है, लेकिन हमारी कहाँ पे है, हमें कौन सा सम्मान मिल रहा है। अब स्थान और हमारा पहचान तो बिल्कुल है ही नहीं, पहचान तो 80 में है, 80 वो कहते हैं 80, अब तो बल्कि उनको भी उसमें भी उन्होंने अपने पसमानदा वाले में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो 80 में हमारे सब लोगों के साथ हैं, तवज्जो है ओबीसी की, तवज्जो है औरों की, हमारी तो तवज्जो भी नहीं। तो अब बताइए जिसने, अब सवाल इस बात का, हम लोग अब अपने ब्राह्मण भाइयों, हम अब लोगों से यही बात, हम लोग क्या करें, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो चूँकि हमारा जिस तरह का इतिहास रहा है, हमने हर जगह पे अपने
अरे हमें सम्मान तो मिलेगा ही, हम जो सही करेंगे तो। हमने अपना स्वार्थ कहीं पर भी नहीं देखा, न स्वार्थ के हिसाब से हम लोग चले हैं, हमने समाज के कल्याण के लिए दिए। तो आज हमें ये देखना चाहिए कि कौन से दल से, कौन सी सरकार से समाज का कल्याण हो रहा है। तो दो, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, पूरे विश्व का नाम ऑल इंडिया लेवल पे, पूरा नेशनल लेवल पे तो दो दल हैं। एक तो कांग्रेस है, तो एक तरफ थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में देख लो और थोड़ा सा बीजेपी वाले में देख लो। अब जो सही है उसका हमें लोगों को साथ देना चाहिए। अब बीजेपी का तो अभी 10 साल से तो बीजेपी के दे ही रहे। इन्होंने सत्ता इस बात पे ली थी कि कांग्रेस के ज़माने में भ्रष्टाचार था, ये जीडीपी कम थी, यानी आमदनी कम थी, महंगाई ज़्यादा थी, बेरोजगारी थी, उसका डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में डॉलर बहुत महंगा हो रहा था, रुपए की कीमत बहुत गिर रही थी। ये सब बातें थी, बहुत बड़ी ब्लैक मनी थी, ये सब बातें तो रखी गई थी। अब 10 साल इनका हो गया, ज़रा गौर करने वाली बात है। उनके ज़माने के हिसाब से, उनके ज़माने में जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार गई थी, उस ज़माने में 59 रुपये का $1 था, आज वो 85 से ज़्यादा का डॉलर है। उस समय 400 रुपये का सिलेंडर था, अब वो 1100-1200 का हो गया। उस समय